को कैसे देखा जाए? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ राजनीति है? क्या आपको भी लगता है कि चूंकि अब सामने बिहार का चुनाव है और इसलिए इसको भुनाने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से? राजीव जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब भारत में एक संकट आया है, चाहे उसको आप विदेशी संकट, युद्ध, आतंकवाद या इस प्रकार की कोई सर्जिकल स्ट्राइक की प्रक्रिया कहें, तो देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार 2025 में जो मौखिक रूप से, मौलिक रूप से, हर तरीके से खड़े होकर जबान द्वारा हर राजनीतिक अंग ने समर्थन किया सरकार का, मैं नहीं समझता कभी पहले देखा गया है। पहली बात ये समझनी जरूरी है। तो समर्थन कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है जी। और विपक्ष का हर अंग कर रहा है, प्रादेशिक या राष्ट्रीय। उसकी सराहना करनी चाहिए, उसको कम से कम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जब इतनी एकजुटता हुई है और उसके अलावा विदेश जा जाकर भी भारत देश का, न इस सरकार का, न इस सरकार का, न इस सरकार का, भारत देश का एक पूरी कहानी बताई जा रही है जी। उसके दौरान उसके मध्यस्थ में बार बार किसी चीज को लाना, मैं समझता हूं एक इतनी बड़ी गंभीर चीज का सस्तीकरण हो जाता है। आपने तो मैं समझता हूं कुछ बहुत ही नियंत्रित शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उस परिधि के बाहर जहां की समर्थन पूरा हुआ है और विदेश में भी हो रहा है, आंतरिक राजनीति में इसको भुनाने की जो प्रक्रिया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। और भुनाना भी मैं समझता हूं कि एक नियंत्रित शब्द है, इसका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होना बिल्कुल गलत है। नंबर 2, इस देश में 75 वर्ष से एक नियम रहा है, एक परंपरा रही है, एक विरासत रही है कि बहुत चीजों में हम इस प्रकार से भुनाने की प्रक्रिया नहीं करते। बहुत चीजों में हम राजनीतिकरण नहीं करते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। आप सब जानते हैं कि इस देश में सर्वोपरि है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का शौर्य जी। उसको आप जाके बार बार अगर इस प्रकार से बोलेंगे अपने भाषणों में, तो आप उनको भी इसकी परिधि में ला रहे हैं। ये बात प्रमाणित है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत प्रकाशित जरूर हुई थी उस वक्त कि कुछ थोड़े से पोस्टर्स वाजपेयी जी के वक्त कारगिल के लगा दिए गए थे जी। और कोई आज के पैमाने पे मैं समझता हूं कि अल्प से भी अल्प थे जी। उसमें भी जब उस वक्त के चीफ थे, शायद मलिक साहब दोनों वीपी मलिक थे, उन्होंने फोन किया। ये करीब करीब स्थापित है, औपचारिक रूप से कोई कहता नहीं लिखता नहीं है, और तुरंत वाजपेयी जी ने उसको भी रोक दिया क्योंकि बहुत अल्प मात्रा में हो रहा था। ये एक संयम होता है, ये गरिमा होती है। आज आप अगर हर बार जाके हम दिव्या दे रहे हैं सिंदूर की, हम घर घर जाके ये बोलेंगे, अरे भाई तो हम कौन कह रहे हैं? आपने बीजेपी के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी के पदासीन हैं, क्या आपने जाके लड़ा था वहां पर? आप खड़े होते गन लेके क्या? चलिए हम दोनों साथ मिलके आर्म्ड फोर्सेस की प्रशंसा करें, समर्थन करें। बिल्कुल। इसका जो सस्तीकरण, इसका जो राजनीतिकरण, इसका जो बार बार, देखिए इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं कि कुछ समय में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू करना लगता है हर चीज पे। लेकिन ये जो एक जो तौर तरीका है इस सरकार का, हमेशा से रहा है। इवेंट मैनेजमेंट का जो शब्द किया जाता है इस्तेमाल, वो इस कारण से किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो इवेंट मैनेज करते, इसलिए कि हर चीज को एक भुनाने की प्रक्रिया, सिर्फ एक उद्देश्य से, वोट 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 वोट, राजनीति 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 राजनीति, चुनाव 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 चुनाव, ये एक जो है ऐसी चीज अजीब सी हो गई है इस पार्टी के द्वारा, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, जिसकी मैं समझता हूँ समर्थन नहीं करती, बल्कि ऊपर से माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री को इस पे रोक डालनी चाहिए। उल्टा वही उसको बढ़ा रहे हैं। और इससे होता क्या है, एक इस पे और पहलू है जो आप शायद पूरी तरह से लोग भी नहीं समझ पाए हैं। एक बहुत बड़ी हमारे देश में कई 2-4 स्तंभ थे। एक था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविल सर्विस एनोनिमिटी, रीढ़ की हड्डी मानते थे हमारे देश की, और वो एक पर्दानशीन महिला की तरह थी, मजबूत लेकिन पीछे। उसी प्रकार से आर्मी एनोनिमिटी, एक छोटा उदाहरण दूं, मैं पूरा अपना शिक्षा मैंने इंग्लैंड में प्राप्त की, वहां पर कोई बातचीत में आर्मी को लाता नहीं कभी बीच में, किसी भी तरह की बातचीत में सिर्फ एक साथ बोलते हैं और आर्मी खुद सामने नहीं आती है। आज जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े स्तंभ को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं, क्योंकि
जैसे जैसे समय जाएगा लोग लाएंगे और बाद में आर्म्ड फोर्सेस भी आ जाएंगी इसके अंदर। जी जी और अंत में मुझे तो काफी आश्चर्य लगा और मैं सिर्फ आशा विश्वास कर सकता हूं कि माननीय हमारे एयरफोर्स के हेड को कोई क्षति नहीं पहुंची। उन्होंने जब सीधा सीधा कह दिया उसको भी मैं समझता हूं कि मैं नहीं समझता कि सरकार में ऐसी निंदा नहीं कहूंगा, ऐसी साफगोई को पसंद किया जाता है। सही कह रहे हैं तो ये चीजें हमको एक परिधि, एक अनुशासन के अंदर रखना चाहिए।